नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। और हम अपनी यूपी पीसीएस की टेस्ट की श्रृंखला को जारी रखते हुए टेस्ट नंबर 2 के सेकंड पार्ट को प्रश्न संख्या 36 से करना शुरू करेंगे। और अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले पिछले टेस्ट जाकर देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर पारुल मैम करके सेक्शन है, वहाँ पे आप दोनों टेस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 36 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा को निर्धारित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है? नहीं, ये बताता है हमारा आर्टिकल 345, जो कि किसमें है, हमारे भाग 17 के अंतर्गत। ओके। दूसरे में दिया है, प्रत्येक राज्य की विधायिका उस राज्य की बोली जाने वाली केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकती है? नहीं, एक से अधिक कर सकती है। ओके, तो ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा बी, न तो एक और न ही दो। इनमें आप दो आर्टिकल और देख लेंगे, एक आर्टिकल 346, एक आर्टिकल 347, जिसके अंडर में आर्टिकल 345 आता है। 346 में कहा गया है, कोई भी राज्य टू राज्य या फिर राज्य से केंद्र की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। और 347 में कहा गया है, राष्ट्रपति की शक्ति भाषाई तौर पर वह किसी भी राज्य के लिए उसकी आधिकारिक भाषा को घोषित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए इस पद का प्रावधान करता है? नहीं, ये करता है 350 बी। ओके, ये गलत हो गया, तो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब एक तो है ही नहीं, एक बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दो और पढ़ लेते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सही। मूल रूप से भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है? ये भी सही है, कोई प्रावधान नहीं है। बट 7वां संविधान संशोधन है ना 1956 वाला, जो किसकी सिफारिश पर आया था? हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था हमारा 1953। कौन? फजल अली आयोग वाला। ओके, इसके आधार पे 350 बी को जोड़ा गया, जो कि कहाँ आता है? हमारा भाग 17 में। और भाग 17 में सारी राजभाषाएं आती हैं 345 से 351 तक। प्रश्न संख्या 38 में देख लेते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में बताना है। पहला पॉइंट, इस संशोधन के द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई। सही बात है ये। दो में दिया है, इस संशोधन के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए। ये भी सही है हमारा। पॉइंट 3 में देख लेते हैं, इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, ये किया गया था हमारा सेकंड संविधान संशोधन था, जो आया था 1952 में। उसके तहत 81 में संशोधन किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है? हमारा लोकसभा से रिलेटेड। ओके, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी सही है, यानी कि केवल 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 39 में दिया है, संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये है 102वां संविधान संशोधन। क्योंकि भाई 99 में क्या था हमारा? 99 था हमारा न्यायिक नियुक्तियां, मतलब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें कोलेजियम सिस्टम सरकार ने समाप्त कर दिया था। बट इसको 2015 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था कि भाई ये संशोधन नहीं आएगा इंडिया में, वरना हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015, ये था हमारा इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड। ओके। 101वां संविधान ये था जीएसटी से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। माफ कीजिएगा, ये हटाया गया था 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। हमने कौन कौन से पढ़े? 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। 106 2023 महिलाओं के आरक्षण से संबंधित। 105 है हमारा SEBC, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए प्रावधान। 104 वाला तो पता ही है, एंग्लो वाला हो गया। ओके, और 103 हमारा EWS वाला। तो आगे बढ़ते हैं, इसका होगा डी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रारूप समिति देख लेते हैं। यह भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति यह है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति यह है हमारी वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 312 किस ऑप्शन में है?
ये है ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। 42 में लिखा है संविधान सभा और उनसे संविधान सभा में समिति आती है, उनके अध्यक्ष से मिलान करना है। व्यवसाय का आदेश समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी सही है। संविधान सभा में कार्यों पर समिति जी.वी. मावलंकर ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति नलिनी रंजन नहीं, ये थी हमारी एस वरदाचारी पर। ओके, और नलिनी रंजन ना हमारी एक उप समिति थी विशेषज्ञों की। ओके, विशेषज्ञ उनकी अध्यक्ष थी नलिनी रंजन। ओके, तीसरा गलती प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, ये सही है हमारा, यानी 1 to 4 तीन युग्म सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। प्रश्न संख्या 43 में दिया है, कथन बताना है किसका है। वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती है उस राज्य का संविधान निर्मित करती है, ये कहा गया था हमारे डाइसी द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 में दिया गया है हमारा किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार बताने हैं। ये हमारा विकसित संविधान होता है और निर्मित। लिखित और अलिखित संविधान ना हमारा ये स्वरूप के आधार पर होता है। ओके, विकसित और निर्मित हमारा उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है हमारा परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर ये होते हैं हमारे एक तो लचीला, कठोर और लचीला संविधान। लचीला भारत का है तो ये परिवर्तनशीलता की कैटेगरी में है। ओके, तो इसका आंसर होगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। कथन ए, कथन आर, कारण आर बताने हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही बात है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, बिल्कुल सही बात है भाई, बड़ा है तो इन पे भी प्रकाश डालेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। इसमें दिया है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता बतानी है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, हाँ भाई 60 देशों से लिया, सही है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, ये भी सही है। सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, नहीं भाई ये नहीं है, हमारा है संसदीय, संसदीय स्वरूप है। अध्यक्षात्मक तो हमारा है, कहाँ का है अध्यक्ष वाला, ट्रंप वाला, यूएस से। ओके, 3 गलत हो गया। चौथे में दिया है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है, तो यानी कि 1 to 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 में दिया गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, सही है। अमेरिका संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। 48 में दिया है मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है, सही बात है। वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है, ये भी सही है। त्रिस्तरीय हमारी स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय शासन को जोड़ा गया है, तीसरा हमारा। ओके, और कौन कौन से संविधान संशोधन है हमारे, एक तो 73 और एक 74, 1992 वाले, और ये 11वीं अनुसूची में है, ये 12वीं में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। 49 में दिया है ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं जो प्रावधान ये बताने हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना जहां पे है वो है रूस। ओके, तो पहला गलत, पहला देख लेते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विधि निर्माण ये भी सही है, एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से, और मौलिक कर्तव्य सबको पता है ये भी रशिया से, यानी कि ये भी गलत। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में दिया है फ्रांस से ग्रहण किए गए तत्व बताने हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, गलत हो गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये फ्रांस से लिया गया है, और जी माफ कीजिएगा ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से ही। ओके, तीसरा है गणतांत्रिक व्यवस्था, ये ली गई है हमारी फ्रांस से ही, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत ये भी फ्रांस से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 51 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करता है। समवर्ती सूची ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन उपबंध लिए गए हमारे जर्मनी से, संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है हमारी दक्षिण अफ्रीका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, यानी कि 4, 3, 2, 1, ये आया है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। 52 में दिया है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। 2 में दिया है भारतीय संविधान में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान वाइमर
संविधान, ये था हमारा जर्मनी का, भाई इससे नहीं लिया गया था। ये जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है ना, ये लिया गया था हमारा दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से ऊपर बताया था ना अभी, एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी वहीं से ली गई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कथन ए और कारण आर बताने हैं। आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला गया है, ये भी सही है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान की सहायता ली गई है, ये भी सही है। तो इजी क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 54 में दिया है कनाडा के संविधान से बताने क्या लिया है। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी सही। केंद्र द्वारा, ये भी सही। ओके, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी सही। और न्यायालय में रिट थी हमारी ब्रिटेन से ली गई थी। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चौथा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। 55 में दिया है शासन की संसदीय व्यवस्था की सीमाएं बतानी है। नीतियों में निरंतरता का अभाव, सही। अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन, वो तो हम देख ही रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 की तरफ। 56 में दिया है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये कौन से देश द्वारा किया जाता है शासन इसमें, ये है फ्रांस। ओके, और ब्रिटेन और जर्मनी की है संसदीय, जैसे कि इंडिया की है। ओके, और जी यूएस से की है हमारी अध्यक्षात्मक, ऊपर पढ़ा था ना अध्यक्षात्मक। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न संख्या 57 में देखते क्या लिखा है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों की मनमानी करने से रोकना है। सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये मौलिक अधिकार हमारी सबसे मेन है। 2 में दिया है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। इसमें दिया है जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें जो शपथ का प्रारूप है भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ओके, भारत का राष्ट्रपति नहीं आता भाई, भारत का राष्ट्रपति तो ऑलरेडी आर्टिकल 60 है उनके लिए शपथ लेने के लिए। तो 2 में दिया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सही है, कैग। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में दिया गया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित किन राज्यों को जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये दिया है अरुणाचल प्रदेश, नहीं, ये है असम। ओके, मेघालय सही है, मिजोरम, त्रिपुरा। ट्रिक बताई थी ना इसकी, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो इसका 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। 60 में दिया है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कथन बताने हैं। इस अनुसूची में मूल रूप से 8 नहीं, इसमें 14 भाषाएं। ओके, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इस अनुसूची के अंतिम परिवर्तन 2011 में, नहीं, ये हुआ था अंतिम परिवर्तन 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन, 92वां। और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें, BSDM, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है, न तो एक न दो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 61। इसके कथन और कारण पढ़ लेते हैं। शासन की संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती, भाई सही है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 62 में क्या लिखा है, आयरलैंड से जो लिए गए हैं हमारे संविधान में तत्व पूछे गए हैं। नंबर 1 दिया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रावधान, ये लिया गया जर्मनी से। ओके, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। दूसरे में दिया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। 63 में दिया है प्रस्तावना के अनुसार बताने हैं। भारत एक संप्रभु है, सही है। पूंजीवाद है, नहीं, ये पूंजीवादी नहीं है। ओके, हमारे देश की तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, खाली पूंजीवादी तो नहीं है, पूरा प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है क्योंकि सरकारी भी है। तीसरा है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश, सही है। एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश, ये भी सही, यानी कि 1 3 4 कुछ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। 64 में दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी 44वें, नहीं भाई 42। ओके, तो ये गलत हो जाएगा।
भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। 65 में दिया है कथन एक और कारण बताना है। भारत एक गणराज्य है, बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हाँ, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, परोक्ष का विपरीत प्रत्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। 66 में दिया गया है संवैधानिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। कौन कौन से हैं? बेरूवादी संघ में, भाई इन्होंने तो मनाही कर दी थी सर्वोच्च न्यायालय में इसने कि प्रस्तावना के जो वर्ड्स है ना, अक्षर, उनको इन्होंने अस्पष्ट ही बता दिया था, अस्पष्ट। ओके, ये ध्यान रखेंगे। तो एक नहीं होगा, केशवानंद भारती बनाम, ये सभी को पता है, ये भी था। और इसके बाद ना एक बोम्मई संघ करके आया था केस, बोम्मई संघ, शायद से 1994 का। इसमें भी इसको स्पष्ट बताया गया था कि भाई प्रस्तावना के इन्होंने संवैधानिक वाद बता दिया था। मतलब केशवानंद भारती बनाम केस के बाद मोस्टली सभी ने, जितने भी इससे रिलेटेड बात हुई, सबने इसको लीगली घोषित किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। इसमें दिया है भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, सही। भारतीय संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, सही है। मैंने बताया था ना पहले, हमारा एक निर्मित संविधान है, ओके, और लिखित भी है, मतलब जिसमें हम अपने देश की प्रथाओं को, राजनीतिक चीजों को ध्यान में रख के संशोधन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। 38 में दिया है प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केस में वाद में कितने न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था? ये था हमारा 3 और 7-6 से बहुमत हुआ था। इसमें 7 लोगों ने एग्री किया था, 6 ने डिसएग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69। 39 में दिया गया, प्रश्न संख्या 69 में दिया गया है कथन एक और कारण आर बताना है। भारतीय संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, करेक्ट बात है ये। गोलकनाथ मामले में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये बताया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। 70 में दिया है निम्नलिखित में से किस वाद में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया? ये था हमारा अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने ना ये बोला था कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसके मरने की संभावना प्रबल है, कि अब वो मरे गई, तो उसको इच्छा मृत्यु का दे देना चाहिए अधिकार। और ये लाई थी ना हमारी लगभग 2011 के आसपास, और 2018 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इसको नकार दिया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। 71 में बोला है नवजोत सिंह जौहर संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया था? ये दिया था समलैंगिकता से संबंधित। ओके, यह आया था हमारा 2018 में, और सामाजिक तौर पर काफी बड़ा कदम था ये। 72 में बोला गया है लिली थॉमस बनाम भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वाद का निर्णय सजा याफ्ता विधायिका सदस्य को अयोग्य घोषित करता है, सही बात है ये। दूसरा दिया है इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता यानी कि आर्टिकल 44 लागू करने का निर्देश दिया था? नहीं भाई, ये दिया था हमारा मृदुल करके थी बनाम भारत संघ का मामला था 1995 का। ओके, इसके तहत हमारा नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में जोड़ा गया था हमारा आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। तो 72 का ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। इसमें देख लेते हैं प्रसिद्धवाद और मूल संरचना में शामिल तत्व क्या क्या थे, कौन सा वाद किस चीज से रिलेटेड था। ओके, मिनर्वा व मिल्स मामला, ये था हमारा मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य का संतुलन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मिल्स हड़ताल हुई थी ना हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जो मिल में जो मजदूर हड़ताल करेंगे किस चीज के लिए? अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो करेंगे हड़ताल में, तो इस वजह से मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। ओके, दूसरा है भीम सहानी मामला 1981 कल्याणकारी राज्य। छोटा भीम करके कार्टून आता है ना, तो उसमें वो सबका कल्याण करता है भाई। तीसरा देख लेते हैं इंदिरा साहनी केस, ये है कानून का शासन। साहनी देखो नाम से पता लग रहा है कोई बड़ा आदमी है भाई, कानून का शासन करेगा ये, तो इसके होंगे तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। 74 में दिया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय का आदर्श
किस देश के संविधान से लिया गया है? भाई न्याय का आदर्श लिया गया हमारा रशिया के संविधान से। ओके, आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। 75 में दिया है भारत संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द 5 बार आया है। नहीं भाई 5 बार नहीं आया, 3 बार। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। ओके, 3 बार आया है, 1, 2 और 3 बार। और दूसरे में दिया है आर्थिक न्याय का अर्थ समाज में के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण करना है। ये सही है, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आज का टेस्ट हमारा समाप्त होता है। आप प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ठीक है। आपके लाइक करने से ना वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। ओके, और पीसीएस बाय तरुण चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस टेस्ट पीडीएफ के लिए ना आप यूपीएससी नट लर्निंग ऐप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।